अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हाँ जी, इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बोन्स नहीं होती। मैंने आपको बताया था दुनिया में दो तरह के एनिमल्स हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स, एक वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें हड्डियाँ नहीं होती, वर्टिब्रेट्स जिनमें हड्डियाँ होती हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स थे वो कितने थे? वो भी 5 थे। तो इनवर्टिब्रेट भी 5 हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्पंजेस, ये स्पंजेस हो गए, वर्म्स हो गए और इंसेक्ट हो गए, मोलस्किस, ये क्या दिए हुए हैं? मोलस्किस। हाँ, और उसके बाद ये क्या है? इकाइनोडर्म्स। क्या है? इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स। तो ये हमने 5 पढ़े थे। तो कल हमने फिर स्पंजेस के बारे में पढ़ा था, आपको होमवर्क दिया था। तो अब आज हम उनके क्या करेंगे, जो कल हमने पढ़ा था उनके आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन इनवर्टिब्रेट्स। तो बिल्कुल इजी है, क्या है? पढ़े। एनिमल हैविंग नो बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो ये इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है। उसके आपने लिखे ना कॉपी पे, नोटबुक पे देखें। हैविंग नो बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्ट। इज कॉल्ड का मतलब है कहते हैं, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 निकालें। राइट द नेम, कहते हैं नाम लिखो किसके? ऑफ मेजर ग्रुप्स, जो बड़े ग्रुप्स हैं किसके? ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के कितने बड़े ग्रुप्स हैं? 5। तो कौन कौन से थे आपने लिखे हैं? स्पंजेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्किस एंड इकाइनोडर्म्स आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। देखें बेटा, तो ये अगर हमारे पास क्या है 5 दिए गए हैं ना, तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लिखें आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन स्पंजेस। हमने क्या करना है? स्पंजेस को डिफाइन करना है कि स्पंजेस क्या होते हैं। पढ़ें। दीज आर aquatic animal and most of them live in the ocean. They usually remain attached to stones. इस लाइन का मतलब है, इस फिक्रे का मतलब है कि वो क्या अक्सर औकात जो हैं आम तौर पर पत्थरों के साथ चिमटे रहते हैं। इफ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स दे कैन फॉर्म इट अगेन। अगर उनका कोई बॉडी पार्ट टूट जाता है वो उसको दोबारा क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट्स। अब देखें, पहले है फिश। अब फिश क्या है? वो तो वर्टिब्रेट है क्योंकि उसके अंदर हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? वर्टिब्रेट है। स्पंजेस, तो ये क्या है बेटा? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या हैं? वो भी वर्टिब्रेट हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट्स। तो कौन सा इसमें बेटा इनवर्टिब्रेट्स? मोलस्किस। कौन सा है? मोलस्किस। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी जो है वो क्या है? सारे वर्टिब्रेट हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इनवर्टिब्रेट, तो इनमें से कौन सा इनवर्टिब्रेट है? तो पहला है ए ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स, बी है एम्फीबियंस, सी है फिश, डी है रेप्टाइल्स। तो इसमें इनवर्टिब्रेट कौन सा है बेटा? इकाइनोडर्म्स। कौन सा? डर्म्स। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। आपने ए पे लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारा कल का काम था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बेटा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में वर्म्स, पेज नंबर 12 पे। तो पहले हम बुक से रीड कर लेते हैं इसको। तो बुक से रीड करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, हमने बुक से रीड कर लिया है। अब पढ़े वर्म्स। हाँ जी, ये क्या बेटा हमने पढ़ा है बुक में से? ये क्या है बेटा? अर्थवर्म्स। क्या है? अर्थवर्म्स। अब इसमें देखें, ये इनके जिस्म पे क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे टुकड़े, सेगमेंट। इनको क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो इसके जिस्म पे छोटे छोटे सेगमेंट हैं। उसके बाद ये क्या है बेटा? राउंड वर्म। अब इनके जिस्म पे सेगमेंट नहीं है, ये बिल्कुल राउंड है। बिल्कुल क्या है? राउंड है उनके जिस्म के, ये बिल्कुल यानी कि प्लेन है। इनके जिस्म पे सेगमेंट नहीं है। ये क्या है? फ्लैट वर्म्स। तो ये भी बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट वर्म्स। तो इसके जिस्म पे भी सेगमेंट नहीं होते। उसके बाद क्या? टेप वर्म्स। अब देखिए इसको हम टेप वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस तरह टेप होती है, आपने देखी होगी टेप, पैसों को भी लगाते हैं या बॉल पे भी लगाते हैं जो खेलते हैं जिससे। तो इसके जिस्म के भी सेगमेंट बने हुए हैं टेप वर्म्स के। तो दो जो हैं टेप वर्म्स और अर्थवर्म, उनके जिस्म पे सेगमेंट होते हैं। और बाकी जो दो हैं राउंड वर्म्स और फ्लैट वर्म्स, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म, इसके जिस्म पे सेगमेंट नहीं होते। अच्छा, हमने बुक से पढ़ा है इनकी क्या? इनकी लेग्स भी नहीं होती। जो ये वर्म्स है ना, वर्म्स, देखो आप कीड़े याद हैं? कीड़े कहते हैं, कीड़े। तो इन कीड़ों की लेग्स भी नहीं होती। तो अब होमवर्क है जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने नोटबुक पे नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्म्स, के वर्म्स क्या होते हैं। तो हमने बुक से पढ़ा है कि वर्म्स क्या होते हैं। आप इसके बारे में 2 या 3 लाइन लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एग्जांपल ऑफ वर्म्स। तो कितनी एग्जांपल हमने पढ़ी हैं? 4 एग्जांपल पढ़ी हैं। कौन कौन सी? अर्थवर्म्स, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स और टेप वर्म्स। तो 4 एग्जांपल आपने इसकी लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमने इनवर्टिब्रेट बताना है, कौन सा इनवर्टिब्रेट है। फिश है, एम्फीबियंस हैं, अर्थवर्म है या रेप्टाइल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट हैविंग नो लेग। तो कौन सा इसमें से इनवर्टिब्रेट है जो कि लेग नहीं रखता। तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर सर्कल लगा के आना है। तो पहला क्या है? स्नेक है, फ्लैट वर्म है, वेस्प है और मॉस्किटो। मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं। वस्प जो है ये यानी कि ये भी हमारे पास है, क्या होता है? इंसेक्ट होता है। हम कल पढ़ेंगे। फ्लैट वर्म अभी हमने पढ़ा है, ये वर्म्स होते हैं। और स्नेक हमारे पास है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आपने क्या करके आना है? सर्कल लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। कहते कौन सा इसमें हमारे पास वर्म है, वर्म्स कीड़ा है जिसकी लेग्स जिसके जिस्म पे सेगमेंट होते हैं। एक्नोडर्म्स है या एम्फीबियंस है या फिश है या टेप वर्म्स है। तो जो भी होगा उस पर आपने सर्कल लगा के आना है। ओके बेटा, ये आपने इसको घर से इनके आपने आंसर्स लिख के आने। ओके, अल्लाह हाफिज।